7% मुस्लिम है। मालदीव हिंदू राज्य था, आज की डेट में वहां 100% मुस्लिम। मलेशिया हिंदू राज्य था, आज की डेट में 70% मुस्लिम। इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र था, आज की डेट में वहां 90% मुस्लिम। ये तो हो गए मुस्लिम। और जो हिंदू राष्ट्र था वहां हिंदुओं की संख्या, लक्षद्वीप हिंदू राज्य, आज की डेट में वहां हिंदू केवल 2%। मालदीव हिंदू राज्य, हिंदू 0, एक भी नहीं, क्योंकि नागरिकता ही नहीं मिलेगी ना। मलेशिया हिंदू राज्य, हिंदू 1%। इंडोनेशिया हिंदू राज्य, हिंदू केवल 2%। आप खुद सोच सकते हैं कि इतने जल्दी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये मैंने मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, लक्षद्वीप का इतिहास इसलिए बताया कि एक समय में ये हिंदू राज्य थे और ये चारों के चारों राजा राज चोल, जो चोल डायनेस्टी है, जो चोल साम्राज्य था, उसके अंतर्गत आते थे। राजा राज चोल बहुत ही प्रतापी थे, बहुत उन्होंने कुएं बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, बहुत धर्मशालाएं बनवाई। लेकिन कुछ तो उनसे भूल हो गई, जो बाद में हिंदू राज्य पूरी तरीके से डेमोग्राफी बदल गई और कन्वर्ट हो गए। आज हम अफगानिस्तान से गायब हो गए, पाकिस्तान से गायब हो गए, बांग्लादेश से गायब हो गए, इंडोनेशिया से गायब हो गए, मलेशिया से गायब हो गए, मालदीव से गायब हो गए। जो दुनिया में बाकी गायब हुए भारत में 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं। याद रखिए, भारत में कुल 750 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसील के हिसाब से हम 900 तहसीलों से गायब हो चुके हैं। टोटल 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हमारी 300 तहसीलें तो बॉर्डर पे है, याद रखिएगा। टोटल 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, जिसमें से लगभग 300 तहसीलें बॉर्डर पे आती हैं, उनकी पूरी पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। यानी जो भारत का जो बॉर्डर है उसकी डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। ये सोचना पड़ेगा इसका तरीका क्या है। क्या गांधीवाद की बात करने से, अंबेडकरवाद की बात करने से, समाजवाद की बात करने से भारत की डेमोग्राफी बच पाएगी? क्या तू मैं करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, टीवी पे डिबेट करने से भारत की डेमोग्राफी बच पाएगी क्या? जानते हैं भारत की डेमोग्राफी को जो सबसे बड़ा खतरा है वो जनसंख्या विस्फोट से है। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। इसमें से 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अवांछित हैं। अवांछित का मतलब या तो वो तीसरी संतान है, या चौथी संतान है, या 5वीं औलाद है, या 6वीं औलाद है, या 8वीं औलाद है, या 12वीं औलाद है, या 16वीं औलाद है। जरूरत क्या है? वास्तव में अगर हम भारत की डेमोग्राफी बचाना चाहते हैं, भारत की डेमोग्राफी जो इतनी बदल गई वो तो बदल गई, लेकिन कम से कम आगे ना बदले, उसको रोकना चाहते हैं तो तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। 3.25 करोड़ में से 1/3 यानी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अवांछित हैं। अब उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके कपड़े की व्यवस्था, उनके मकान की व्यवस्था, उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था, ये सारा बर्डन किसके ऊपर आएगा? टैक्स पेयर के ऊपर आएगा। जो इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, वैट देते हैं, जीएसटी देते हैं, सारा का सारा खर्चा उन्हीं के पास आए, उन्हीं के ऊपर आने वाला है, सारा बर्डन उन्हीं के ऊपर आने वाला है। दूसरा जो डेमोग्राफी हमारी बदल रही है वो है घुसपैठ के कारण। 2017 में मैंने पीएल फाइल किया था, उस समय 5 करोड़ घुसपैठिए थे। अभी 2024 में ये 5.5 करोड़ हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और हमारे देश में 5.5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, यानी लगभग ऑस्ट्रेलिया के 3 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में 5.5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। और ये क्यों रहते हैं? ये घुसपैठिए अमेरिका तो नहीं जाते, चीन तो नहीं जाते, बाकी छोड़ो, दुबई नहीं जाते घुसपैठिए, अरब नहीं जाते। ये घुसपैठिए भारत ही क्यों आते हैं? पाकिस्तान भी नहीं जाते, अफगानिस्तान नहीं जाते, लंका नहीं जाते, भूटान नहीं जाते, भारत ही क्यों आते हैं? केवल प्लान्ड वे में घुसपैठियों को यहां बसाया जा रहा है डेमोग्राफी बदलने के लिए। और घुसपैठिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, घुसपैठियों की नागरिकता खत्म करने, घुसपैठियों को 10 से 20 साल सजा देने के लिए हमारे पास कानून नहीं है। जनसंख्या विस्फोट इसलिए हो रहा है क्योंकि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए हमारे पास कठोर कानून नहीं है। एक कानून बन जाए कि जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा उसकी सिटीजनशिप भी खत्म होगी, 100% प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और हम चौथा 5वां बच्चा पैदा करेगा तो हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा।
तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। और तीसरा, जो डेमोग्राफी बदल रही है वो धर्मांतरण के कारण। पूरा नॉर्थ ईस्ट बदल चुका है, पंजाब बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के आदिवासी एरिया में पूरा कन्वर्ट हो चुका है। लोगों को पता नहीं है, उस रिजर्वेशन के फायदे के कारण लोग बता नहीं रहे हैं, या और चीजों के कारण बता नहीं रहे, अंदर अंदर सब कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास धर्मांतरण नियंत्रण के लिए कठोर कानून नहीं है। एक कानून बनाइए कि जो आदमी हिंदुओं को धर्मांतरित करेगा उसके ऊपर एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास या फांसी देंगे। कल से ही धर्मांतरण रुक जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होए न प्रीत। कानून जितना कठोर होगा, दंड की व्यवस्था जितनी कठोर होगी, उतना तेजी के साथ धर्मांतरण रुकेगा, घुसपैठ रुकेगी, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। नहीं तो आज बाइकआउट मालदीव कर रहे हैं, कल को बाइकआउट कश्मीर करना पड़ेगा, परसों बाइकआउट केरल करना पड़ेगा, नरसों बाइकआउट गोवा करना पड़ेगा। भारत के 9 राज्यों में तो खत्म हो ही चुके हैं ना, 200 जिलों में तो खत्म हो ही चुके हैं, 900 तहसीलों में तो खत्म हो ही चुके हैं। कब तक बाइकआउट कर रहेंगे? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। ये आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का कठोर कानून 25 साल नहीं, अगले 200 साल तक आपके परिवार को बचाएगा, आपकी संस्कृति को बचाएगा, आपके धर्म को बचाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग करिए, समान शिक्षा और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए।